बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 23। इसके पहले 22 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 23। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। लाइव आपके सामने हम लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 23। तो आप लोग एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। देखिए आज का पहला प्रश्न है, 12 केजी का पिंड 14 केजी के पिंड पर यदि 50 न्यूटन का बल लगाए तो 14 केजी के पिंड की 12 केजी के पिंड के ऊपर प्रतिक्रिया होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह न्यूटन के गति का नियम से संबंधित है। आप जानते हैं कि न्यूटन का गति का नियम बतलाता है तीसरा कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10 न्यूटन। इस प्रश्न का सही आंसर 10 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाष्प को ठंडा करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः रहता है। वाष्प को ठंडा करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः उसके अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो उसका अपवर्तनांक जो होता है वह क्या होता है? घटने लगता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न देखिए, एल मीटर मोटी तथा यू अपवर्तनांक की पट्टी से होकर प्रकाश लंबवत गुजरता है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल से सी मीटर पर सेकेंड हो तो पट्टी पार करने में समय लगेगा। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? एल बाई यू। एल बाई यू इसका सही आंसर हो जाएगा। यू जहाँ म्यू है इसको यू नहीं म्यू पढ़ते हैं। म्यू जहाँ अपवर्तनांक है और एल उसकी मोटाई है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अपसारी लेंस की भांति। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी 133 तथा 1.00 के बीच इस लेंस का जो है वह अपवर्तनांक होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे होती है। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल अनुप्रस्थ तरंगे। केवल अनुप्रस्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अनुनाद किसका उदाहरण है? जल्दी से बताइए कि अनुनाद किसका उदाहरण है। तो अनुनाद जो होता है वह आपका मुक्त आंदोलन का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए मुक्त आंदोलन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो देखिए जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह कहाँ निर्मित होता है? तो वह आपका होता है अनंत पर। वह प्रतिबिंब जो होता है वह अनंत पर निर्मित होता है। अगले प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी अपनी गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या नियम लागू होगा? यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, द्रव्यमान शून्य हो जाता है जबकि भार शून्य नहीं। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तो एक पिंड का जो होता है वह द्रव्यमान शून्य हो जाता है, उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है। आप प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर देखे होंगे, उसके टेपों पर जो लेपित किया गया पदार्थ रहता है वह कौन सा रहता है? तो वह लौह सल्फेट रहता है। लौह सल्फेट रहता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, CH2 इसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। CH2 किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है आपको बताना है। और ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी नियोप्रीन। तो CH2 जो होता है वह आपका पॉलिस्टर निर्माण के में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध निम्न के द्वारा दिया गया है। तो देखिए द्रव्यमान तथा ऊर्जा की जो तुल्यता है यह
किसके द्वारा दिया गया है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर आइंस्टीन हो जाएगा। E बराबर mc² जो आइंस्टीन के द्वारा ही यह फॉर्मूला दिया गया था और 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आइंस्टीन हो जाएगा। अगला है रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त का कब्रगाह जो है वह किसे कहा जाता है? तो गुर्दे को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है तो आरएनए और हिस्टोन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न विकास की इकाई है, विकास की क्या इकाई है? देखिए तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास की इकाई है। जल्दी से आप लोग बताइए कि विकास की इकाई 14 का सही आंसर जल्दी से बताइए। विकास की इकाई है, ऑप्शन बी हो जाएगा समुदाय इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिएटिन जो होता है वह दूध में पाया जाता है। अगला देखिए, पेक्टिन किसके आंखों में पाया जाता है? पेक्टिन किसके आंखों में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शेर के। पेक्टिन जो होता है वह शेर की आंख में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो देखिए टीबीआई, टीबीआई का आप लोग नाम सुने होंगे। टीबीआई, TIBA है, तो TIBA है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा TIBA। निम्नलिखित में से TIBA जो है एक प्राकृतिक पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। अगला है, वाला नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए राजस्थान के ग्रासिया जनजाति के द्वारा वाला नृत्य मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले जौबानी नृत्य किनके द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो ये देखिए ये जो होते हैं 19 नंबर प्रश्न का ये हो जाएंगे दिमास जनजाति। दिमास जनजाति के द्वारा उत्तरी पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से जौबानी नृत्य किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार किसे कहा जाता है? एडविन लुटियंस को। एडविन लुटियंस को राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है? तो यह आपका कर्नाटका में है। कर्नाटक में पट्टदकल स्मारक जो है वह स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपको करवा दिए हैं। आगे प्रश्न सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह देखिए वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से है, सही है। शीश महल ट्रॉफी हॉकी से है और सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल से है। लेकिन राधा मोहन कप जो है वह पोलो से नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल गलत आंसर है। और देखिए सुमेलित नहीं है, रावत भट्टा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा गुजरात में है, कुंडानकुलम तमिलनाडु में है। लेकिन रावत भट्टा जो है वह राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा। और भारत रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखिए 1935 में हुआ था। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे? तो ये केसरी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।